रोहतक में एमबीबीएस के छात्रों का बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में लगातार 15 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं सोनीपत, करनाल और मेवात मेडिकल कॉलेज के छात्र भी पंडित पीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में इकट्ठा हुए, जिन्हें रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया। छात्रों ने एक पत्रकार वार्ता कर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार सर्विस बॉन्ड पॉलिसी के जरिए छात्रों को दबाव में रखना चाहती है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार द्वारा लाई गई पॉलिसी सरासर गलत है, क्योंकि हर छात्र बॉन्ड के रूप में 40 लाख रुपए की राशि अग्रिम नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के अनुसार एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद हर डॉक्टर को सरकार 7 साल के लिए हरियाणा में सरकारी सेवाएं देने के लिए बातें कर रही है, जबकि सरकार द्वारा डॉक्टरों को नौकरी देने की प्रक्रिया ही साफ नहीं है। ऐसे में सभी छात्र मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक बॉन्ड पॉलिसी को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। सक्षम है 10 लाख रुपए देने में, उन्होंने बैंक का इन्वॉल्वमेंट कर दिया। सरकार देखो कितनी तेज है, उन्होंने बैंक का इन्वॉल्वमेंट कर दिया। बैंक बोला बच्चों को कि हम जो ये लोन अमाउंट है, जो ये पैसे हैं 10 लाख, इसको हम बैंक से आपको दिलाएंगे, आप इस कागज पे साइन करो और फिर आपका जब कोर्स शुरू हो जाएगा तो बैंक को आपको ब्याज भी देना है, और उसके बाद जब आप नौकरी पे लग जाओगे तो ब्याज के साथ जो मूल है वो आप पे करते रहना। तो मैं आपसे इसी बारे में थोड़ी सी और डिटेल दूंगा। जैसे मान लिया किसी को सरकार ने 40 लाख रुपए का लोन दिया, 6 साल बाद अगर वो कमाना शुरू करेगा तो उसकी ईएमआई ब्याज के साथ 60 से 70 हज़ार रुपये बनेगी एक महीने की। हरियाणा सरकार तनख्वाह दे रही है 90 हज़ार। तो फिर वो 6 साल पढ़ाई करके और सरकार के कर्ज तले दब के रह जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो अपना आगे कैरियर बना पाएगा। तो सरकार ने एक मानसिक दबाव भी छात्र के ऊपर बनाया है। फिर उसके बाद सरकार बोली कि हम आपसे 7 साल काम लेंगे। हम तैयार हैं कि हम सरकारी सेवा देंगे। जो भी हमारे माता पिता बुजुर्ग जो दूर दराज इलाके में बैठे हैं, उनकी हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो बॉन्ड पीरियड की जो स्टेज होती है, आप शायद समझ पाओगे, क्योंकि एमबीबीएस में भी बॉन्ड है, जब हम एमडी करते हैं उसमें भी बॉन्ड है, डीएम में भी बॉन्ड है। तो अगर एमबीबीएस का बॉन्ड 7 साल का होगा, इन्होंने एक टेंटेटिव रखा है कि हम पीजी का भी बॉन्ड रखेंगे, डीएम का भी बॉन्ड रखेंगे, तो उसकी तो सारी जिंदगी बॉन्ड करने में चली जाएगी। वो आगे अपनी पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा। किसी को आईएएस ऑफिसरी में जाना है, किसी को किसी और सिविल सर्विसेज में जाना है, किसी के बाहर के सपने हैं, अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से है, तो वो कैसे कर पाएगा? सरकार ने इसको स्टूडेंट्स को। बहरहाल मेडिकल के छात्रों द्वारा सरकार को मांगे नहीं मानने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अब देखना होगा इस तनावपूर्ण माहौल के बीच सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा कर पाती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।